अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट एवरीबॉडी इज गुड। आज आपसे जो वादा किया था वीडियो का अपेंड खास तौर पे, इसके अलावा अपेंड एंड मर्ज का आज का टॉपिक है। और मेरे आई विल ट्राई टू गो बियॉन्ड दैट because we've covered a lot more than that, but this is what I really want to do today: pending and merging first, and then we will gradually move towards other topics. uh, just a disclaimer, इसकी आपको एक एक्सरसाइज भी मिल चुकी है और ये हम पहले कर चुके हैं. So this is just for the sake of revision and for those students who missed out the classes या जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या some प्रैक्टिकल उस वक्त करने में दुश्वारी हो रही है. So this is obviously going to help everybody in terms of building projects. So let me open up my Microsoft BI. There you go. तो ये सबसे पहले तो जनाब मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे चला जाता हूँ. So what I want to do is also read my files. If the file is not saved correctly, so I might have to do that. Fortunately, file linked है, so I guess I won't have to waste time linking up the files. मगर अगर तो ये linked up नहीं ना हो गई तो फिर ये आपको लिंक करनी पड़ेगी डेटा सोर्स सेटिंग्स में जाकर ना. तो ये भी देखेंगे मैंने प्रॉपरली लिंक की हुई. अगर लिंक्ड नहीं है तो you'll have to spend some time linking these files. But this is I think where I stopped last time around. जहाँ सेल्स का की फाइल क्लीन की थी हमने और दो और फाइल्स हमारे पास, स्टोर्स और प्रोडक्ट हायरार्की. I want to bring in more files regarding sales because what I have in CSV is data for sales for 3 years, 2017, 18 and 19. Let me just bring in the other two files और उसके बाद फिर इंशाल्लाह तीनों फाइलों को अपेंड करेंगे, मर्ज नहीं. ये याद रखें, दोनों में थोड़ा सा फर्क है और दोनों में चूंकि आपको करके दिखाऊंगा तो फर्क भी आप जान जाएंगे. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स जस्ट ब्रिंग इन दोस फाइल्स. और जनाब CSV फाइल है और लेट मी ट्राई टू ब्रिंग दोस इन. कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो गया. हैव टू सी कि एग्जैक्टली कौन से पाथ में है बिकॉज मैंने बहुत सारी फाइल्स जो है ना मिक्स की हुई. D3 अपेंड BI में D3 अपेंड असाइन. देयर यू गो. सो 2018 के सेल्स की फाइल में ब्रिंग इन करता हूँ और ओके कर देते हैं. एंड 2018 भी ले आते हैं. So there you go. Now I've got sales files for 17, 18 and 19. What I really want to do is have one large total sales file. एक फाइल मैं चाह रहा हूँ जो टोटल सेल्स की हो, जो तीनों सालों की हो, बजाय इसके के अलग-अलग साल के. अलग-अलग साल के जो एनालिसिस है वो अब आसानी हो सकते हैं अगर आप फिल्टर्स यूज कर रहे हैं या फिल्टर्स के अलावा भी कुछ ऑप्शन है जो आगे जाकर हम देखेंगे. उसके जरिए भी, स्लाइसर्स वगैरह के जरिए भी आप इनको अलग-अलग करके देख सकते हैं. चुनांचे ये 2-3 फाइलें होने का हमें फायदा कोई नहीं. तो एक चीज जो मैंने करनी है ना, सबसे पहले वो 18 और 19 की फाइलों को जमा करना है, यानी रिकॉर्ड को. सो यू नो नाउ अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो यू विल अंडरस्टैंड कि इन दोनों फाइलों को यकजा करने के लिए इनकी कॉलम्स एक जैसे होने चाहिए. सो लेट मी जस्ट फर्स्ट use this option and promote my headers.
and I'm going to promote my headers here as well. So if you really look into these files, you will find out कि columns बिल्कुल same है, डेटा टाइप भी सेम ही है क्योंकि अभी डेटा टाइप हमने डिफाइन ही नहीं की। तो अभी हम एक काम कर सकते हैं और वो ये है कि दोनों को अपेंड कर सकते हैं, यानी मैं चाह रहा हूँ कि दोनों का रिकॉर्ड एक ही फाइल के अंदर आ जाए और उसके बाद फिर हम 2017 का रिकॉर्ड उसमें डाल देंगे। वेरी इजी टू डू। सो आई एम इन द होम टैब राइट नाउ देयर, और यहाँ पे बिल्कुल कंबाइन के ऑप्शन हैं और उसके ऊपर आपके पास अपेंड के ऑप्शन है। अपेंड और मर्ज, मर्ज में भी थोड़ी देर बाद आएंगे, मगर पहले अपेंड देख लेते हैं। व्हाट आई वांट टू डू इज यूज दिस ऑप्शन व्हिच इज अपेंड क्वेरीज एज न्यू। एक नई फाइल बना देगा जिसमें दोनों टेबल्स का रिकॉर्ड आ जाएंगे, सेल्स 2018 और सेल्स 2019 दोनों के मैं चारों एक ही फाइल के अंदर रिकॉर्ड आ जाए। 3 and more टेबल्स भी कर सकते हैं, मगर इसमें कुछ इश्यूज हैं। मैं फौरी तौर पे 2017 का डाटा इसमें नहीं डाल सकता। उसकी वजह ये कि ये जो हमारे पास डाटा है उसमें 2017 के जो टेबल नेम है वो थोड़े से डिफरेंट है, which obviously will cause trouble. So I just want to take this step by step. तो ये दो टेबल्स को अपेंड करके एक नया टेबल आ गया है। ये देखिए, इसको सबसे पहले तो मैं रीनेम कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये है सेल्स 2018 और 2019 का डेटा। और if I scroll along, it looks okay. There doesn't seem any real issue. तो एरर वगैरह मुझे नहीं दिखा रहा। हाँ, ये जरूर है कि मतलब ये प्रोमो टाइप 2 का एक कॉलम है, whether we want it or not we can decide later. The rest looks okay. So this is one real issue that remains, और वो ये है कि अभी आपने इन कॉलम्स के डेटा टाइप जो है वो डिफाइन नहीं किए। सो एक दो तरीका वही हो सकता है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था, यानी सेल्स 2017 का एक एक कॉलम हम पे गए थे और उसमें हमने डाटा टाइप जो है वो डिसाइड किया था। बट ऑब्वियसली फॉर ऑल रीजंस प्रैग्मेटिक, दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज हम थोड़ा सा टाइम भी बचाना चाहेंगे। सो अगेन व्हाट आई कैन डू इज रियली सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स और मैं डाटा टाइप पे जाकर ऑटो डिटेक्ट कर सकता हूँ। मगर मुझे ये बात मालूम है कि ये पर्टिकुलर कॉलम जो है ना, ये अगर मैंने ऑटो डिटेक्ट करवाया तो एरर आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली डिलीवरी डेट फॉर्मेट 2 है, ये यूके का फॉर्मेट है। तो यूके का फॉर्मेट वो कभी भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये मुझे बताना पड़ेगा इसको कि ये यूएस का, ये यूके का फॉर्मेट मुझे यहाँ पे चाहिए, यूएस का नहीं चाहिए, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमने फाइल्स अपने बीआई की सेट की हुई यूएस के फॉर्मेट में। सो आई एम गोइंग टू लीव दिस, और बाकी कॉलम मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ उसको, शिफ्ट का बटन प्रेस करके ये प्रेस करता हूँ कॉलम, और ये सारे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैंने डिटेक्ट करवाना है, दैट इज वेरी इजी। I'll go to my transform tab and say detect data type. अब ये ऑटोमेटिकली डेटा टाइप डिटेक्ट करेगा। मोर often than not this works. So I'm pretty hopeful that this will work. Revenue is decimal. It looks okay. It looks okay. और ये आखिरी कॉलम चूंकि थोड़ा सा डिफरेंट था, और अगर मैं इसको ऑटो डिटेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसको डिटेक्ट डेटा टाइप करूँ तो इसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए। अभी नहीं आएगी, हो सकता है सेव करते वक्त आ जाए, बिकॉज अक्सर औकात आपके फाइल उसमें डाटा मॉडल के अंदर लेकर जाते हैं। ये देखिए आना शुरू हो गया एरर एरर। सो या देयर आर एरर्स एंड वी डोंट वांट दैट। लेट मी जस्ट अनडू दिस। और अनडू ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ, अप्लाइड स्टेप से आप डिलीट करेंगे, आखिरी स्टेप तो अनडू हो जाएगा। और अब इसको मैंने बदलना है यूजिंग लोकेल। तो राइट क्लिक करके I can see that I want to change the type using this option which is right at the bottom using locale. Locale मेरा यूके का है, तो this you should really master this. कहीं पर जो एरर्स आ रहे हैं ना डेट फॉर्मेट में, इसका मतलब है कहीं ना कहीं फॉर्मेटिंग इशू है डेट के हवाले से। तो ये सेट हुआ है, I just want to say that this is date and UK.
एक मिनट, इंग्लिश अल्फाबेटिकली आई थिंक इसने लिखा हुआ है। So I'll say okay. So this works, and now my sales 2018 and 19 data looks pretty good. अब मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ कि 17 में जो रिकॉर्ड्स हैं मैं इसके साथ उसको भी लाना चाह रहा हूँ। एक मसला जरूर है, और वो मसला ये है कि अगर मैं गौर करूँ तो दो कम से कम ऐसे टेबल्स हैं जिनका नाम दुरुस्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी है, और 2017 के अंदर अंदर मैं जाऊँ तो ये यूनिक दरमियान में लिखा हो। सो व्हाट आई रियली वांट टू डू इसके दोनों एक जैसे हो जाए, वरना माइक्रोसॉफ्ट बीआई को पता नहीं चलेगा कि ये कॉलम्स बेसिकली मैं अपेंड करना चाह रहा था। टू चेंज द नेम, और मैं वही नाम रखूंगा जो इसका है, जो कि ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी है। उसके अलावा ऑर्डर डेट का कॉलम अगर देखें तो ये कैपिटल के अंदर है यहाँ पर, और अगर यहाँ पर देखो तो ऑर्डर अंडरस्कोर डेट है। सो मैं यहाँ पे जाके इसको भी दुरुस्त कर देता हूँ, एंड आई कैन नेम इट ऑर्डर अंडरस्कोर डेट जस्ट एज इट इज हियर। द रेस्ट लुक्स ओके टू मी, द रेस्ट लुक्स फाइन। डाटा टाइप्स आप देखिए कुछ डिफरेंट होंगे, बट दैट इज फाइन, माइक्रोसॉफ्ट बीआई इज गोइंग टू फिक्स दैट। So now what I really want to do is append sales 2018-19 and add the records for 2017 in this file. जिस ये करने के बाद मेरे पास टोटल सेल्स की फाइल आ जाएगी, यानी 17, 18, 19 तीनों के रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो लेट्स डू दैट। इसके लिए अगेन I'll have to go to append queries, and this time around just see कि इसके में एरो के नीचे दो ऑप्शंस हैं। I don't want a new file now, बिकॉज अगर नहीं करूंगा तो रेडंडेंट है, मुझे फाइल दोबारा डिलीट करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि मैं अपेंड क्वेरीज के ऑप्शन रखूं जो इसी फाइल के अंदर सेल 2017 का डाटा डाल देंगे। देयर यू गो। एंड व्हाट आई रियली वांट इज कि सेल्स 2017 का डाटा इसके अंदर आ जाए। लेट्स से ओके। सो अपेंड हो चुका है, और it seems okay to me. Apparently there are no issues. But the first thing that I'd like to do is double click here and call it total sales file. The second thing that I'd like to do is have another look at the columns. और अगर इसमें कोई ऐसा कॉलम है जो मुझे लगता है जिसकी डाटा टाइप ठीक नहीं है, उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। कोई अगर ऐसा है कॉलम जिसमें वैल्यूज नहीं है, नो दिस इज अ ट्रिकी सब्जेक्ट, बट यू नो अगर तो ये किसी ने इस दिमाग से प्रोमो डिस्काउंट उसमें डाला हुआ है कि अगले साल यानी 2020 के अंदर वो कोई डिस्काउंट इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे, तो देन यू मे जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर कॉलम। अदरवाइज अगर इसमें वैल्यूज नहीं है और आप अभी के लिए एनालिसिस करना चाह रहे हो, तो इन दोनों वैल्यूज के दोनों columns के अंदर you see there are no values, so what I can do is just remove this columns, which is fine because मेरा data loss नहीं हो रहा। And this looks absolutely good, this looks great, and rest looks pretty okay to me. There are no apparent issues. तो आखिरी चीज जो आपने करनी है ना, वो है थोड़ी सी सफाई यहाँ के, बिकॉज यू सी 17, 18, 19 तीनों फाइल जो है ना, दे आर नॉट रियली रिक्वायर्ड। और जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो या क्वेरीज वगैरह में एडिट कर रहे हो, तो चीजें आपको यहाँ पे इतना ज्यादा मडल्ड अप चीजें नहीं चाहिए। सो व्हाट आई रिकमेंड इज के यहाँ पर ये जो आपका पैनल है, एरिया है, इस पे राइट क्लिक करके जस्ट से दैट यू वांट अ न्यू ग्रुप, एंड लेट्स जस्ट कॉल इट एनुअल सेल्स फाइल्स। 17 को आप इसके अंदर फेंक दें, 18 और 19 को इकट्ठा में कंट्रोल से पकड़ के। there you go. So really now what I have here is 1, 2, 3, 5. This is what I really wanted. So
ऐसा करते हैं, इसको क्लोज एंड अप्लाई करके देखते हैं। Let's just apply the changes. Creating connection in model. It's trying to see at the back end if everything's okay. And this will take a bit of time because my computer is a little slow. There you go. तो अब हम एक काम हमें करना पड़ेगा, और ये let me just demonstrate, because if I build in a new page और एक विजुअल मैंने लेकर आना है, तो ये विजुअल, और इसके अंदर अगर मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, और लेट्स सपोज कि मैं टोटल सेल्स की कोई वैल्यू लाना चाह रहा हूँ, रेवेन्यू, रेवेन्यू इज अ गुड वैल्यू टू प्ले विथ। एक तो इशू बड़े फौरी तौर पे नजर आ रहा है, और वो ये काउंट ला रहा है रेवेन्यू का, व्हिच मींस दैट रेवेन्यू इज नॉट अनफॉर्चुनेटली डिफाइंड वेल। लेट मी जस्ट go back to my data transform data option, query option, and see whether ये जो हमने नई फाइल बनाई है ये सही तरह डिफाइंड है या नहीं है। I'll go to, where is revenue, revenue, there you go. रेवेन्यू अनफॉर्चुनेटली सही डिफाइंड नहीं है, बिकॉज इसमें इसने इसको टेक्स्ट रखा हुआ है, which is really bad. So again what I'll do is pick up all these columns except this one of course, because ये तो उसने वैसे ही ठीक पिक कर लिया है, एंड मैं चारों पे ऑटो डिटेक्ट करने की कोशिश करें डेटा टाइप्स को। तो आई गो टू माय ट्रांसफॉर्म एंड से दैट ट्राई टू डिटेक्ट द डेटा टाइप, एंड रेवेन्यू किधर चला गया, नाउ इट इज पिक्ड अप। अभी रेवेन्यू को डेसिमल दे रहा है, विच इज ग्रेट। स्टॉक को होल नंबर दे रहा है, विच इज ग्रेट। सेल्स इज व्हाट, होल नंबर, and looks okay. So now it's fine mostly. So ये थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है, because your analysis will suffer if you don't sort of dedicate the right data type to your data. So what I'm going to do is close and apply, and go back to what I was saying. Just apply changes here. There you go. Okay, so what I want to do here is bring in revenue in my values, and now this time चूंकि मैंने उसका data type ठीक कर दिया, तो it's giving me real values. And अगर सोर्स के अगेंस्ट में देखना चाह रहा हूँ, स्टेट वाइज अगर इंफॉर्मेशन देखना चाह रहा हूँ, तो स्टेट को मैं एक्सेस में लेकर आऊंगा, एंड श्योरली इनफ दिस इज नॉट द करेक्ट रिजल्ट, बिकॉज इस विजुअल के अंदर सारी स्टेट्स में एक ही वैल्यू आ रही है, which obviously is not true because it needs to filter, right? So what it has really done is कि एक टोटल वैल्यू ले ली है और रेवेन्यू की, और वो सारे स्टेट्स में कर रहा है, which is not the correct result, which could mean a couple of things. एक चीज ये हो सकती है कहीं ना कहीं फिल्टरिंग का इश्यू है, और नंबर टू कनेक्शंस का। सो इफ आई गो बैक टू माय डेटा मॉडल, श्योरली इनफ हुआ यहाँ पर ये है कि मैंने जो पुरानी फाइल थी उसी के साथ इसका कनेक्शन रखे हुए, और मेरी जो नई फाइल है दैट इज नॉट रियली कनेक्टेड। ये देखो अभी 17 की कनेक्शन बना हुआ है। आई डोंट इवन नीड 2017 हियर, आई डोंट इवन नीड 2018 or 19 for that matter if there is 19 file. What I really need is total sales, because मैंने एक append करके एक फाइल बना दी थी ना, मुझे इन चीजों की जरूरत है ही नहीं। What I'll do is
simply bring in my total sales file here, and this can really go. Now this really can be a little messy. आप इसको अगर डिलीट मैनुअली करना चाहते हैं मैनुअली भी कर सकते हैं, मगर अगर बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स है ना, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि ये मैनेज रिलेशनशिप जो बिल्कुल मिडिल में एक आपके पास ऑप्शन है, उसको यूज कर लें, एंड देन यू कैन से दैट यू वांट टू डिलीट दिस रिलेशनशिप, और बल्कि कंट्रोल ए या शिफ्ट करके इकट्ठा सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए इसमें सॉरी यूज नहीं होगा, एंड देन यू कैन से दैट यू जस्ट वांट टू डिलीट दिस रिलेशनशिप, तो ये इकट्ठे ही डिलीट कर देगा, आसानी से आपका काम हो जाएगा। इसको टेक अ व्हाइल बिकॉज थोड़ा सा हैवी सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट देगा ना। आई डोंट नीड 2017, दिस कैन रियली गो डिसअपियर वैनिश। I don't need these three at all for the moment. So these can really go. And now I need to make connections. ठीक है, टोटल सेल्स का तो जाहिर है कोई फर्क तो पड़ा नहीं है, फील्ड तो वही है, so this should really be easy. If you followed the previous video, this should not really be an issue at all. So there are a couple of ways of doing it. या तो आप खुद ड्रैग कर लो उसको, या फिर अगेन आप जनाब मैनेज रिलेशनशिप्स में चले जाओ और यहाँ पर आप न्यू करो, न्यू करके आप टेबल सिलेक्ट करो कि जी टोटल सेल्स का टेबल है और हम इसको मिलाना चाह रहे हैं प्रोडक्ट हायरार्की के साथ, और ये ऑटोमेटिकली से डिटेक्ट कर लिया कि प्रोडक्ट आईडी की एक रिलेशनशिप बनती है, सो इसे ओके एंड इट विल बिल्ड दैट रिलेशनशिप। इसी तरह न्यू पे चले जाए और टोटल सेल्स और स्टोर्स की रिलेशनशिप है, और ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया स्टोर आईडी इसमें मिलते हैं, और कार्डिनलिटीज ने डिसाइड कर लिया ऑटोमेटिकली से ओके, एंड यू कैन क्लोज इट नाउ एंड इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल, मगर ये रिलेशनशिप ये देखिए वैसे बिल्ड कर दिया। नाउ दिस इज फंक्शनल ओके। सो अब अगर अब मैं वापस जाऊं अपने रिपोर्ट के अंदर तो बिल्कुल ठीक एनालिसिस करके मुझे दिखा रहा है। So the great part is that now I can really say that मेरे पास टोटल सेल्स तीनों सालों की सेल्स का रेवेन्यू आ गया। Before I move on to other things, and I really do move on to other things because there's a lot to cover, एक और ऑप्शन बताता जाऊं, because some of you might be thinking that this is not fair, we've just sort of made one singular file, तीन फाइल्स थी, तो अगर किसी ने सिर्फ 2018 का देखना हो डेटा तो क्या करेगा, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप फ्लेक्सर्स यूज कर सकते हैं, और see if I could really use magnify to tell you the exact location के कहाँ पर है। So ये देखिए जी, ये है आपका स्लाइसर, this is a very nice tool and this is going to make your life easier because अगर मैं स्लाइसर दबाऊं तो ये देखिए एक स्लाइसर आ गया यहाँ पर, और अब मैं what I can really do is drag in those columns जिसके जरिए मैं इस पर्टिकुलर विजुअल को सीव आउट करना चाहता हूँ, and I think I'm getting a little too difficult. Let me just show you. ऑर्डर डेट अगर मैं लेकर आता हूँ, ऑर्डर डेट टोटल सेल्स की, अच्छा एक काम बिफोर आई रियली गो ऑन डूइंग थिंग्स, एक काम जो करना है वो ये है कि आई एम रियली गेटिंग कंफ्यूज्ड। I don't really need 17, 18 and 19 here because I'm dealing with total sales. So मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको राइट क्लिक करके ना हाइड कर दूंगा, इसको भी राइट क्लिक करके हाइड कर देना चाहिए मुझे, और यकीनी तौर पे ये भी हाइड होगा। तो अब चीज आसान हो गई मेरे लिए ढूंढना। तो ऑर्डर डेट, ये ऑर्डर डेट
अगर ऑर्डर डेट को मैं अपने स्लाइसर के अंदर ले आऊं ना, तो what I'll have is this particular control. आपके पास दो ऑप्शन होती हैं इसमें. अगर मैं ऑर्डर डेट की फील्ड में डाउन एरो को क्लिक करूं, तो यू सी देयर आर टू ऑप्शंस देयर. देयर इज ऑर्डर डेट एंड डेट हायरार्की. लेट्स सी व्हाट डेट हायरार्की इज. सो इफ आई सी डेट हायरार्की, व्हाट इट डज इज कि ये मेरी जो डेट्स की किस्म है उसमें उसने एक दो तीन चार के अंदर डिवाइड कर दिया. ठीक है, ईयर्स इज राइट एट द टॉप, फिर क्वार्टर्स, फिर मंथ्स, फिर डेज. अगर आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं थ्रू ईयर्स, आप चीजों को बिल्कुल ऐसे ही रखें, बिकॉज राइट एट द टॉप ईयर है ना, तो दिस वुड जस्ट बी फाइन. मगर अगर आप करना चाह, और बाय द वे आप इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं इफ यू रियली वांट टू. लिस्ट ही ठीक है इस मामले में आई थिंक. एनीवे, अगर आप क्वार्टर्स में करना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हो कि क्रॉस आउट कर दो ईयर को, सिर्फ क्वार्टर्स आ जाएंगे. इसी तरह मंथ्स और डेज में करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है. बट फॉर नाउ दिस लुक्स ओके. ईयर ऑन द टॉप है और ईयर ही मैं चाह रहा था, थ्रू ईयर ही हम इसके एनालिसिस करें. तो पता ये जरूर है कि ऊपर आ रहा है ईयर, क्वार्टर, मंथ, तो दिस कैन बी लेटर डिस्ट्रक्ट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. पहली तो ऑप्शन है ये क्लियर सिलेक्शन की. ठीक है, उसने अगर आपने 2017 को यहाँ पे क्लिक किया तो सिर्फ 2017 का डाटा ये दिखा रहा है. एंड इफ यू वांट टू क्लियर इट, तो आप ये इरेजर की ऑप्शन यहाँ पे यूज करोगे एंड यू विल गेट बैक. नाउ देयर इज नथिंग सिलेक्टेड. दूसरा, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपको दो ऑप्शन है, लिस्ट और ड्रॉप डाउन. हमारे तो उसमें आई थिंक लिस्ट इज ओके. मगर अगर आप ड्रॉप डाउन यूज करना चाहते हैं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ड्रॉप डाउन just does not work very well I think, बिकॉज ये ड्रॉप डाउन बना दो दिया इसने, मगर ये ऊपर उसको लेकर जा रहा है. इट लुक्स अ लिटिल फैंसी, बट फ्रैंकली आई डोंट लाइक इट. तो आई जस्ट रिवर्ट बैक टू लिस्ट. एंड अब साल भी मौजूद है आपके पास, और अगर मजीद उन सालों के अंदर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं तो छोटा सा ये आप देखें एरो मौजूद है. फॉर इंस्टेंस 2017 में जस्ट वांटेड टू हैव अ लुक एट क्वार्टर 4. तो ये देखिए क्वार्टर, चौथे क्वार्टर का आपका सिर्फ आ गया. एक छोटा सा मसला है, बिकॉज यू नो इफ आई वांट टू क्लिक एट क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2, या अगर मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहते तो फिर इशू है, बिकॉज ये सिंगल ही कर रहा है. मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करना पड़ता है, जैसे ये अब हुआ. दिस कैन बी अ लिटिल, आई डोंट नो, इनइंट्यूटिव, unintuitive, rather inintuitive. I don't know even if that is a word in dictionary, but you see problematic तो है ये थोड़ा सा सेटअप. तो इस सेटअप को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए ना हम ऐसा करते हैं कि इधर चले जाते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर, फॉर्मेट की. फॉर्मेटिंग में सिलेक्शन कंट्रोल में अगर आप देखें ना, तो ये कह रहा है मल्टी सिलेक्ट विद कंट्रोल इज ऑन. यानी वो कह रहा है कंट्रोल के जरिए मल्टी सिलेक्ट हो, उसको ऑफ कर दो. इसको ऑफ करोगे तो नाउ you'll be able to really control, really select multiple boxes without really using the control. So this looks a little better. Okay, and the rest looks okay. Title, what does this do? Nothing much actually. So this looks okay. And हाँ जी बोले. सर वो आपने कहा कि जो मेकअप क्लास होती है तो मैंने घर जाने तो आगे जाए बच्चा जाए. अच्छा तो 30 मेहरबानी जाओ. लगा दी अटेंडेंस लगा दी. ये वीडियो बना रहा हूँ, देख लेना. मैं देख लेंगे सर. ओके, सो दिस लुक्स ओके. बाकी चीजें जो है ना इसमें यू कैन प्ले विद देम, बट आई थिंक जनरली दिस लुक्स ओके टू मी.
there you go. I'm going to keep this and एक और काम करते हैं ना हम ना, एक और विजुअल ले आते हैं तो छोटा सा काम करके ना, what I want to do is bring in another visual, क्योंकि मैं रेवेन्यू के साथ ना देखना चाह रहा हूँ सेल्स को भी। एक चीज जो है फिनिश का आपने ख्याल रखना है, फॉर एग्जांपल ये रेवेन्यू छोटे आर से है, आई डोंट लाइक इट। सो इफ यू डबल क्लिक हियर, तो आप ये जो चीजें ब्रिंग इन कर रहे हो ना, जैसे स्टेट एंड रेवेन्यू, इसी को ऊपर दिखा रहा है टाइटल में। So if you really double click here, you can change spellings, और spelling जो है ना वो यहाँ पर भी change हो जाएंगे। Not a bad idea at all, because we want to keep things grammatically correct as well। ठीक है, और इस विजुअल में भी आप फॉर्मेटिंग में जाकर चीजों को तब्दील कर सकते हैं। I wonder if that would be very beneficial। कलर्स वगैरह ये सारी चीजें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम टू डू दैट। Tool tip is something I really like. And I'm going to probably discuss this a little uh, later. Be on it. Looks great. टूल टिप में अभी कुछ है नहीं यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ना तो रेवेन्यू आ रहा है, तो रेवेन्यू के साथ अगर सेल्स भी आ जाए तो क्या ही अच्छा है। तो सेल्स को पकड़ के अगर मैं टूल टिप में डाल दूंगा, तो अब ये देखो मुझे साथ सेल्स भी दिखा रहा है। लुक्स गुड। सीरीज को भी डबल क्लिक करके ना या कैपिटल एस से कर देता हूँ ताकि चीजें बेहतर लगे। There you go. It looks wonderful now. It's really nice. So I'll come to filters later because I really want to filter this out. मगर चूंकि primarily इस वीडियो में फोकस appending था, तो yes, we've done most of it. And दूसरी चीज जो मैं करना चाह रहा हूँ वो है जी मर्जिंग। और मर्जिंग अपेंडिंग अभी शुरू शुरू में मैं भी मिक्स कर देता था, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेट मी जस्ट show you what I really mean। going to open up a file called store plus cost। this is an actual Excel file। अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं, ये देखो, दिस इज एन एक्चुअल एक्सेल वर्कशीट जिसमें मेरे पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी है कंस्ट्रक्शन कास्ट की। स्टोर आईडी है मेरे पास, बिल्डिंग, लैंड, 3 तरह के कॉस्ट हैं, और कंस्ट्रक्शन कास्ट चाहिए। तो जनाब ये फाइल मैं लेकर आना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास स्टोर से रिलेटेड ऑलरेडी एक फाइल है। व्हाट आई रियली वांट इज कि ये 3 कॉलम जो काम किए हैं ना, ये उसके अंदर आ जाए। दोबारा मैं सॉफ्ट पीआई खोलता हूँ एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाता हूँ। ट्रांसफॉर्म डेटा में आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार स्टोर की अपनी फाइल। ये है स्टोर की फाइल मेरी। मैं ये चाह रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं मगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मेरे पास नहीं। There's a lot of nice information here। You've got store size and what city ID, state abbreviation, state, city, latitude, longitude। We're going to use this later on। But what I really want to bring in here is construction cost as well। तो वो कैसे आएगी, अब प्रॉब्लम है अगर तो फाइल मैं लिया हूं ना यहाँ पर, तो मुझे पहले फाइल ले आनी चाहिए इससे। एंड दिस टाइम मेरी चूंकि फाइल एक्सेल की फाइल है, और ये हमेशा नहीं होगा, बाय द वे यू रियली हैव टू चेक। अगर तो सीएसपी है तो सीएसपी होगी, लेकर आओगे। अगर एक्सेल है तो एक्सेल। इन दिस केस इट वाज एन एक्सेल फाइल। तो एक्सेल में जैसे मैंने क्लिक किया तो एक ही मेरे पास एक्सेल फाइल है, इस जगह पर मुझे दिखा दी। मैं आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इट इन, and this is going to give you a little uh, bit of a difference interface जैसे ये है।
क्योंकि एक्सेल फाइल में वो आपसे ये भी पूछ रहे कौन सी वर्कशीट लेकर आना है, सारी वर्कशीट लाना चाहते हैं, मेरे पास वर्कशीट ही एक है, इस वजह से रियली आई डोंट केयर। ऐसे ओके, ये जी आ गया, ठीक है। तो रिफ्रेश कर देते हैं, फाइन। And I need to do a bit of data cleaning here, which is regular stuff really, because all I need to do is bring promote my headers, and secondly ये जो तीन चीजें हैं इनमें पहले तो मैं देख रहा हूँ तो पॉइंट्स तो नहीं है जी पॉइंट्स इसमें, तो डेसिमल इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, so और रियली आई मीन एक कॉलम के अंदर है, सो आप इन तीनों को वैसे मेरा ख्याल में होल नंबर्स भी डिफाइन कर सकते हो, दैट वुड बी परफेक्ट, मसला नहीं है इतना। मगर अगर पॉइंट्स पे इफ यू बिलीव के इसमें चूंकि पॉइंट्स में है तो तीनों को डेसिमल में करना तो इवन दैट इज फाइन, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क वैल्यूज का नहीं होगा। सो व्हाट एल्स, चेंज टाइप, सॉरी ट्रांसफॉर्म, change type into, let's just do it whole numbers, keep things a little simpler. सो अब मैं ये होल नंबर्स में मैंने कन्वर्ट कर लिया है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक दो तीन ये कॉलम किसी तरीके से मेरी जो स्टोर्स की फाइल है ना ये वाली इसके अंदर आ जाए। अब अगर गौर करें तो दिस ओनली वन वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज स्टोर आईडी जो है ना उसके अगेंस्ट ही आएगा, फॉर एग्जाम्पल S091 एंड S091 यहाँ पर भी है। अगर किसी तरीके से हम पीआई को ये कहें कि स्टोर आईडी के अगेंस्ट एक दो तीन ये पूरी रो उठाकर ले आए, तो इवेंचुअली इफेक्टिवली हम ये पूरे तीन कॉलम वहां पर ले आएंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी ट्राइंग टू डू है। तो स्टोर की फाइल में मैं जाऊंगा एंड व्हाट आई एम गोइंग टू से, इसके देखो मर्ज चाहिए मुझे, मर्ज क्वेरी कर दो, और इसमें अगेन दो ऑप्शन है, मर्ज क्वेरीज एज न्यू। यहाँ पे इट मेक्स मोर सेंस टू हैव मर्ज क्वेरीज, बिकॉज मैं इसी फाइल के अंदर इसको स्टोर करना चाहता हूँ, नई फाइल नहीं बनाना चाहता। एंड ये आ गया, एंड ये मर्ज स्टोर की जो नई, सॉरी स्टोर्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाली जो फाइल है इसके साथ हमने चूंकि मर्ज करना इसको क्लिक किया, एंड नाउ यू नीड टू टेल के कैसे दोनों को मिलाया जा सकता है। एंड श्योरली श्योरली वी नो स्टोर आईडी एंड स्टोर आईडी दोनों मिलते हैं, और इसी के जरिए ये रिकॉर्ड्स जो है ना अटैच हो सकते हैं रो बाय रो। तो हमने दोनों का जो मुश्तरक कॉलम में उसको सेलेक्ट कर दिया, और नीचे अगर आप देखें तो वो कह रहा है सिलेक्शन मैच 144 144, दैट इज ग्रेट, ग्रेट न्यूज फॉर अस। से ओके, एंड ये इस तरह आपको दिखा रहा है, टेबल आगे बता रहा है, एंड दैट इज वेरी स्मार्ट ऑफ बीआई, बिकॉज व्हाट इट इज रियली सेइंग इज कि देखो मैंने अपनी मर्जी नहीं की यहाँ पे, ऐसा नहीं किया कि वो सारे के सारे कॉलम यहाँ पे ले आओ, तुम्हारी मर्जी है कि तुम कौन से कॉलम यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हो। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन द कॉलम्स, ये देखें ये कनेक्शन है छोटा सा, इस पर क्लिक करेंगे आप, और नाउ यू गोइंग टू से दैट आई डोंट वांट टू ब्रिंग इन द एंटायर कॉलम्स, बिकॉज इसमें स्टोर आईडी की मुझे जरूरत नहीं है, स्टोर आईडी रिपीट हो जाएगा, तो ये रहने दो तुम। और दूसरी बात ये है कि इसको भी अनटिक कर दे यूज ओरिजिनल कॉलम नेम, बिकॉज वो फिर क्या करेगा कि इस कॉलम का नाम भी ले आएगा कॉलम नेम के अंदर, वी डोंट वांट दैट। हम चाह रहे हैं कि सिंपल सिंपल नाम रहे ये जो इसके हैं, बिल्डिंग कॉस्ट, लैंड डेवलपमेंट, से ओके, एंड देयर यू गो। अब आपके एक दो तीन तीनों जो वैल्यूज है ना वो आ चुकी है सोर्स की, it looks wonderful. If I say close and apply, और there you go. Yeah. Okay, so one thing that I need to do is
probably remove store construction file because I don't need it. उसमें से जो मैंने कॉपी करनी थी चीजें वो मैं कॉपी कर चुका हूँ, वो मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ. बट लेट्स जस्ट क्रिएट अ पेज. ये पेज हम कह देते हैं जी ये था रेवेन्यू एंड सेल्स का. एंड आई वांट टू क्रिएट अनदर पेज एंड कॉल इट कॉस्ट. यहाँ पे अब मैं विजुअल बना सकता हूँ. अब मुझे डेटा मॉडलिंग में जाने की कतई कोई जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने ओरिजिनली एक जो टेबल था जो ऑलरेडी कनेक्टेड था उसके साथ कनेक्शन बनाए. सो दैट्स रियली नाइस. कॉस्ट और आई कैन ब्रिंग इन ऑल these थ्री दिस all of these costs. ठीक है. और अगर स्टेट वाइज मैं देखना चाह रहा हूँ तो लेजेंड के अंदर इसे 3 डाल दिए. लेट मी नॉट डू दैट. वैल्यूज के अंदर मैं डालना चाह रहा हूँ. वैल्यूज में तीनों डाल दिए मैंने. और लेट्स सपोज मैं स्टेट वाइज कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहा हूँ. तो स्टेट को मैं अगर ऊपर ले जाऊं एक्सिस में तो there you go. Now this doesn't look very nice because frankly there's too much going on. वैसे तो अचीव तो हो गया मेरा पर्पस. आई गेट टू नो एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है एंड आई कैन यूज माय स्लैशर हियर एज वेल. बट द प्रॉब्लम हियर इज कि ये टोटल कॉस्ट नहीं मुझे दिखा रहा. ये 3 के अंदर डिवाइड करके दिखा रहा है. और ये वही हरकत है जो पहले हम कर चुके हैं, यानी 3 तरह की डिफरेंट सेल्स की फाइल. आई रियली वांट वन कंस्ट्रक्शन वैल्यू. अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट गेटिंग देयर. सो अब ये 2-3 तरीके हैं इसको, यानी मैं चाह रहा हूँ कि एक वैल्यू निकले 3 वैल्यूज दिखा रहा है मुझे. यानी दिखा तो ठीक रहा है बट 3 जगह पे डिवाइड करके दिखा रहा है. मैं चाह रहा हूँ ऐसा ना हो. यानी ये देखा ना एग्रीगेट हो रहा है यहाँ पे 1 2 3, फिर ये पूरी एक वैल्यू बन रही. आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट. सो व्हाट आई रियली वांट इज कि हम कोशिश करके एक कॉस्ट की वैल्यू ले लें. उसके लिए आई कैन गो टू ट्रांसफॉर्म इट. देयर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग. और एक काम जो हम कर सकते हैं ना वो है अनपिवटिंग. सो let me just stop the video here. In fact, stop sharing and go to my whiteboard and introduce a new topic here, which is pivoting or maybe unpivoting. So yes, this is what we're going to discuss. Frankly, I don't like this idea, but आपको पता होना चाहिए कि अनपिवटिंग क्या है. तो अनपिवटिंग देख लेते हैं हम इसके अंदर. लेट मी गो बैक टू माय Microsoft PI screen and let's just go back to transform values. एंड पहली चीज तो जनाब ये है कि मुझे ये जो है ना स्टोर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये बड़ी बुरी लग रही है बिकॉज इसके वैल्यू तो मैं ले आया हूँ ना यहाँ पे. सो रियली आई एम अ मीन पर्सन सो आई डोंट नीड दिस एनीमोर. आई कैन डिलीट दिस और मे बी नॉट डिलीट इट, जस्ट मेक इट डिसअपीयर और समथिंग. ये वैसे डिलीट ही कर देना चाहिए, इसका अब कोई फायदा नहीं है. Okay, no, we cannot delete it because it's kind of referencing it. So maybe you can throw it elsewhere, create a new group. या जो ऑलरेडी ग्रुप है इसके अंदर डाल देते हैं हम and we can take care of it later. Okay, so now the thing is कि ये जो है ना स्टोर की 1 2 3 इशू ये आ रहा है कि हमारे पास ना टोटल नहीं आ रहा. 3 आ रही है अलग अलग कॉस्ट, टोटल नहीं आ रहा. सो देयर आर कपल ऑफ वेज अराउंड इट. अब जो अनपिवटिंग की बात हो रही, पिवटिंग अनपिवटिंग की, सो देयरफॉर
इट्स हाई टाइम कि ये मामला हो जाए। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये अनपिवट हो जाए, यानी अभी मसला ये है कि एक जो स्टोर आईडी है ना, उसके अगेंस्ट 3 कॉलम्स में रिकॉर्ड है, बिल्डिंग कॉस्ट, लैंड एंड अदर। इशू ये है कि मैं अक्रॉस इसका टोटल नहीं कर सकता। अगर ये तीनों रो वाइज अरेंज हो जाए, आई विल बी एटलीस्ट बी एबल टू टेक एग्रीगेट ऑफ माई टोटल कॉस्ट। सो आई कैन रियली डू इज, मगर उससे एक इशू आएगा। इशू ये आएगा कि बेसिकली रो वाइज पहले वो बिल्डिंग कॉस्ट लिखेगा सेम आईडी का, उसके बाद फिर लैंड एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लिखेगा, फिर लिखेगा अदर, यानी 3 बार रिपीट होगा। बट लेट्स जस्ट ट्राई टू डू दैट। आई नो दिस इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन because it's going to really destroy our data model, but we'll see what happens. तो थोड़ी सी मुझे ट्रांसफॉर्म पे जाके ढूंढना पड़ेगा। अनपिवट ये है जनाब, अनपिवट कॉलम। Let's just click it and see what happens. And surely what has happened is उसने 3 कॉलम के बजाय ना एक कॉलम बना दी वैल्यू का। And let's just call it total cost if I put, ठीक है। टोटल कॉस्ट का एक कॉलम बना दिया। अलबत्ता अगर यहाँ पर देखो ना, तो अब 3 बार सेम चीज रिपीट हो रही है। क्यों? बिकॉज स्टोर आईडी की पहली वाली कॉस्ट एक एक रो में, बिल्डिंग कॉस्ट, उसके बाद लैंड एंड डेवलपमेंट, उसके बाद फिर अदर, बिल्डिंग, लैंड, अदर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर स्टोर के अगेंस्ट अब 3 डिफरेंट रोज बन रही, मगर कॉलम एक बन रहा है। पहले क्या था? 3 डिफरेंट कॉलम से और एक रो से। Now let me just take a break from this and tell you guys quite frankly, but that this is not a great option, because what we really want to do is, in terms of data integrity, keep this as clean as possible। यानी इसको हम एक ही बार रखना चाहेंगे, इसको प्राइमरी की रखना चाहेंगे। मगर मैं चूंकि आपको सिखाना चाह रहा हूँ, तो ये पिवटिंग अनपिवटिंग क्या होती है, इस वजह से मैंने आपको ये करके दिखाया है। एंड दिस इज गोइंग टू हैव अ कॉन्सिक्वेंस। वो कॉन्सिक्वेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज इफ आई सॉर्ट ऑफ एक इसका भी मैं चेंज कर लूँ नाम। उसका मैं नाम रख देता हूँ cost type. Okay. If I go back to my home and say close and apply, what's going to happen is कि चीजें थोड़ी सी ना आउट ऑफ हैंड चली जाएंगी। So there you go. We have a very severe kind of a warning. In fact, an error उसने कहा कि something went wrong. In fact, what it really means is everything really went wrong. So much so कहते हैं report this issue, आप report भी कर सकते हो। गलती हमारी अपनी है जी, हम क्यों रिपोर्ट करें? So I'm going to cancel it. And वो कह रहा है कि जी देखिए load was cancelled by an error. स्टोर में ये जो स्टोर आईडी टेबल स्टोर contains duplicate values, of course host of duplicate values है। So we're going to say that Microsoft BI, we really apologize. Just hold your horses because we're going to fix this. तो मॉडलिंग में चले जाए, और मॉडलिंग के अंदर अगर यहाँ पर देखें तो इशू तो है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट बीआई ने इल्तिजा की है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है। क्योंकि अब आपका रिलेशनशिप अगर देखें ना, तो वो 1 to many है। अब 1 to many का मतलब ये है कि बेसिकली एक स्टोर आईडी जो है वो एक बार ही यानी प्राइमरी की है वो एक ही बार आ रहा है। बट दैट्स नॉट रियली द केस नाउ, बिकॉज जैसे हमने अनपिवट किया है वो 3 बार आ रहा है। तो नाउ वी नीड टू चेंज द रिलेशनशिप। मैनेज रिलेशनशिप पे चले जाएं, एंड यहाँ पर जाकर जनाब अब आप देख सकते हैं कि एडिट पे एज व्हाट इज गोइंग ऑन। I think this was not the column, it was a store ID. Edit this, and yes, ये इशू है कि एक जगह पर जनाब आप जो है ना 1 to many कह रहे हैं, मगर चूंकि रिपीट हो रही है वैल्यू वहां पर, तो दैट्स नॉट काउंट। स्टोर आईडी रिपीट हो रहा है। तो अब क्या करें? अब ये करना है कि हम कहते थे कि रिलेशन टू मैनी कर दो। 1 to many नहीं रहा, क्योंकि एक जगह पर रिपीटेडली वैल्यू है, तो मैनी टू मैनी कर दो और ओके कर दो। क्लोज दिस
apply changes, and it's going to थोड़ा सा एहतजाज ये करेगा, but it's going to work out. It's going to work out hopefully. If I go back here, तो visual तबाह हो चुका है, ये तबाह बर्बाद हो चुका है visual. That is fine because I'm going to build a new one. So if I build a new visual here, और मैं अगर कहूँ जी कि I want total costs in my, क्योंकि total cost आ गया ना अभी, I want total cost in my values and states का तो I think एक मिनट, पहली बात तो ये I don't need this, I'm going to hide this. Store construction cost वाला टेबल जो है इसकी मुझे जरूरत नहीं है. और स्टेट ही कर लेते हैं. There you go. So now what's happening is कि मुझे इस तरह बाइफरकेशन की जरूरत नहीं है एंड टोटल कॉस्ट अब मेरे सामने आ गई है और ये आप देख सकते हो टोटल कॉस्ट. एंड आई रियली वांट तो मैं चीजों को अब मजीद डिवाइड कर सकता हूँ स्लाइसर ऐड करके, मगर अब प्रॉब्लम ये है कि स्लाइसर अगर मैं ऐड करता हूँ, let's try doing that. और स्लाइसर के अंदर if I try to bring in the cost type था I think, इसी यही नाम रखा था हमने, cost type in here, तो surely enough now what I can get is little bit more power, right? So सिर्फ बिल्डिंग कॉस्ट की आप करना चाह रहे हैं एनालिसिस, तो ये है. लैंड की करना चाह रहे हैं, अदर की करना चाह रहे हैं, तो यस नाउ बाइफरकेशन इज really possible. And the only other thing that I want to do here is maybe go to my format and say कि जनाब आप ये जो सिलेक्शन कंट्रोल वाला है ना, इसको कंट्रोल हटा दें ताकि मैं मल्टीपल कर सकूं सिलेक्शन. ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ. So there you go. Now if you want to you can have all three. If you don't, सिर्फ लैंड देखना चाह रहे हैं, just show you थोड़ा सा, अगर आपको नजर नहीं आ रहा सही तो ठीक है. So yeah, this is working fine. But there's another better way of doing the same thing, और वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मगर let me just stop sharing my BI here. If I could go to my, तो जनाब बात ये है कि ये वाला अब आपका टॉपिक कवर हो चुका है, तो we're good. We're done with this. This is done, and these two topics are also done. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 70-80% मामला जो है ना कवर हो चुका है. ये तो बड़े तफसील के साथ हुआ है. And if you still look like this guy here, then that means that you probably need to watch the video again and really practice hard. So यहीं से मैं इंशाल्लाह next video शुरू करता हूँ, because now I really want to move on to other things, और filtering पे बात करूँगा, connections पे भी बात करूँगा, और let's see कि रिपोर्ट फॉर्मेशन कैसे होती है. उसके अलावा कुछ विजुअल्स, मैप्स वगैरह, ट्रीज वगैरह, ये चीजें आपको मैंने बताई थी, वो भी मैं इंशाल्लाह इसके अंदर डाल. तो यहाँ तक ये वीडियो खत्म हो गई.